जब तक इंसान निचले जानवरों की बेरहम तबाही करता रहेगा, वो कभी सेहत या सुकून को नहीं जान सकेगा। जब तक मर्द जानवरों का कत्ल आम करेंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे। दर हकीकत जो कत्ल और दर्द का बीज बोता है, वो खुशी और मोहब्बत काट नहीं सकता। खामोश रहो या अपने अल्फाज को खामोशी से ज्यादा कीमती होने दो। बच्चों को तालीम दो और मर्दों को सजा देने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत से लफ्जों में थोड़ा ना कहो, लेकिन थोड़े से बहुत बड़ा। तारों के गुनगुनाने में जियोमेट्री है, दैरों के वक्फों में मौसीकी है। अच्छा काम करने पर मुतमईन रहें और दूसरों को छोड़ दें कि वो आपके बारे में जैसा चाहें बात करें। गुस्से में हमें तकरीर और अमल दोनों से परहेज करना चाहिए। एक आदमी कभी भी इतना बड़ा नहीं होता जितना वो किसी बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल होता है। बेमानी अल्फाज से खामोशी बेहतर है। कोई आदमी आजाद नहीं जो खुद पर काबू ना रख सके। सबसे बढ़कर अपने आप को इज्जत दो। जिस्म के मजबूत होने की बजाय रूह के मजबूत होने का इंतखाब करें। कोई भी आपको कौल और फेल से ऐसा करने या कहने के लिए कैल ना करे जो आपके लिए बेहतर नहीं है। ज्यादातर मर्द और औरतें पैदाइशी तौर पर या फितरत के लिहाज से दौलत या ताकत में आगे बढ़ने के जराए नहीं रखते, लेकिन सबके पास इल्म में आगे बढ़ने की सलाहियत होती है। नीमा खालिस तरीन वालिदैन से पैदा होता है, सूरज और समंदर। सिर्फ 5 चीजों से जंग जरूरी है। जिस्म की खराबियों के साथ, दिमाग की जहालतों के साथ, जिस्म के जज्बात के साथ, शहर के फितनों और खानदानों के झगड़ों के साथ। हमेशा वो रास्ता मुंतखब करें जो सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अपनी मर्जी के मुताबिक जल्द इससे आसान और काबिल कबूल कर देगा। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि अपने दोस्तों को दुश्मन ना बनाए और साथ ही अपने दुश्मनों को दोस्त बनाए। गुस्सा हमाकत से शुरू होता है और तौबा पर खत्म होता है। दोस्त हर चीज शेयर करते हैं। आपके दोस्त की तरफ से एक ज़र्ब आपके दुश्मन की बोझे से बेहतर है। दोस्त सफर में साथियों की तरह होते हैं जिन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो एक खुशगवार जिंदगी की राह में साबित कदम रहें। रूहें कभी नहीं मरती हैं, लेकिन हमेशा एक ठिकाना छोड़कर दूसरे में जाती हैं। सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी फना नहीं होता। कौल और फेल में अदलो इंसाफ पर अमल करो और किसी भी चीज में सोच समझ कर काम करने की आदत ना डालो। आपको अजीम चीजें बनाना चाहिए, अजीम चीजों का वादा नहीं करना चाहिए। एक ही वक्त में जिंदगी के कई रास्तों पर चलना मुश्किल है। ख्याल ट्रांजिट में एक आइडिया है जो एक बार जारी होने के बाद कभी वापस नहीं लाया जा सकता, और ना ही बोला हुआ लफ्ज वापस बुलाया जा सकता है, और ना ही खुले आम फेल को कभी मिटाया जा सकता है। ताकत जरूरत का करीबी पड़ोसी है। सलाहियत और जरूरत एक दूसरे के करीब रहते हैं। तशवीश हमें अमल की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि डिप्रेशन में। कोई आदमी आजाद नहीं जो खुद पर काबू न रख सके। अगर आप मुसल्लस से मोहब्बत करते हैं तो हर मुसल्लस एक मोहब्बत का मुसल्लस है। मानी खेज खामोशी बेमानी अल्फाज से बेहतर है। आवाम के जरिए सफर करने वाली सड़कों पर ना जाएं। कुछ ख्वाहिशात या पैसे के गुलाम हैं, लेकिन दूसरे खुद जिंदगी को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। ये अपने आप को फिलसफी का नाम देते हैं और वो फितरत के गौर फिक्र और दरियाफ्त को दीगर तमाम मशागिल से बलातर समझते हैं। एक अच्छी रूह को ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और ना ही ज्यादा गम, क्योंकि वो नेकी से खुश होती है। आसमान के सितारे एक मौसीकी गाते हैं, काश हमारे पास सुनने के कान होते। एक मदूद जिस्म में जिंदगी का तजर्बा खास तौर पर मफूकुल फितरत वजूद को दरियाफ्त करने और ज़हर करने के मकसद के लिए है।
अक्लमंद आदमी को हर इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसके इख्तियार में ना हो। अंदर से चमकने वाली मोहब्बत को नतायज की दुनिया की रुकावटों से तारीख नहीं किया जा सकता। कोई भी आजाद नहीं हो सकता जो अपने जज्बात का गुलाम हो और इस पर हुकूमत करता हो। झूठे अल्फाज से अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश न करें, बल्कि इम्तिहान से अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। शहवत जिस्म और दिमाग दोनों को कमजोर करती है। इस वक्त तक बिस्तर पर मत जाना जब तक आपके ज़हन में दिन 3 बार ना गुजर जाए, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना भूल गया। इंसान की रूह को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जहानत, अकल और जज्बा। जहानत और जज्बा दूसरे जानवरों के पास है, लेकिन अकल सिर्फ इंसान के पास है। मौसीकी का सबसे बड़ा मकसद किसी की रूह को उनकी इलाही फितरत से जोड़ना है, तफरीह नहीं। बच्चों को तालीम दो और मर्दों को सजा देना जरूरी नहीं होगा। सबसे कदीम मुख्तसर तरीन अल्फाज हाँ और नहीं वो है जो सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। खामोश रहना सीखो, अपने पुरसकून ज़हन को सुनने और जज़ब करने दो। अगर आपसे पूछा जाए खामोशी क्या है, जवाब दे ये हिकमत के मंदिर का एक पहला पत्थर है। अपने आप को जानो और तुम कायनात को जानोगे। अगर आपका दिल जख्मी है, इसे इतना ही छुएं जितना कि आप किसी जख्मी आग को छूते हैं। रूह की तकलीफ के लिए सिर्फ 2 ही इलाज हैं, उम्मीद और सब्र। नफरत और खौफ खून में एक जहर पैदा करते हैं जो अगर जारी रहे तो आंखें, कानों, नाक और हाजमे के औज़ा को मुतासिर करता है। इसलिए दूसरों को आपके बारे में नागवार बातें सुनना और याद रखना अक्लमंदी नहीं है। हम खुदा की तरफ से आए हैं, जैसे दरख्त जड़ से निकलता है और चश्मे से, इसलिए हमें हमेशा उससे राब्ता रखना चाहिए जैसा कि तने से जड़ से उखड़ने से दरख्त मर जाता है। तो बताइए आज के ये कोट्स आपको कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।